honor always sitting on the stage. Dear children, young friends, we and our colleagues, women living in the Islamic mothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa summa salatu wassalamu ala habibihil mustafa wa rasulihil mujtaba alayhi wa ala alihi wa ashabihi dhabil ijtiba'i wal ihtida amma ba'd faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil qadim wal furqanil hakim fa'a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المعين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين गौसे आज़म बमने भी सरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ाने शिकस्ता रात पुश्ती बहक़्क़े ख्वाजे उस्मान हारूनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरियम नारे गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ा क़ुत्ब आलमी ज़नम दुरूद पाक पर नजराना अक़ीदत व मोहब्बत के साथ पेश करे सबल पढ़े बवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये आपका गांव परसा उर्फ सिरिसिया माशाअल्लाह आपके द्वारे मोहब्बत में मेरी पहली बार हाजिर हुई है। और जो मैंने आप फसाद के सामने कुरान मुक़द्दस का एक मशहूर व मारूफ आयत करीमा पढ़ने का शरफ हासिल किया। रब्बे कायनात कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, वह लोग जो रातें गुजार देते हैं अपने रब के लिए क़याम करते हुए और सजदा करते हुए। आफ़ाज़ात उलमाए कराम व शोरा-ए-इज़ाम को अपने माथों को निगाहों से देख रहे हैं और सरे शाम से लेकर अभी तक अपनी गुलामी का सबूत दे रहे हैं। स्टेज पर उलमाए कराम व शोरा-ए-इज़ाम देश विदेश के तथा बहुमूल्य कविगण, प्रसिद्ध वक्तागण, घर मकान खेत खलियान दुकानों दालान और अपने पालन हार को समर्पित करके इस विशाल सभा में पधारने वाले सुन्नियों, कादरियों, हनफियों, चिश्तियों, रज़वियों, सोहरवर्दियों, नक्शबंदियों, वारसियों, तेगियों, बरकातियों, गंगा जमनी तहजीब की पासदारी करने वाले बिरादरान वतन, हम आपके आभारी और शुक्रगुजार हैं कि आपने अपना महत्वपूर्ण समय देकर इस धार्मिक समारोह को सफल बनाने में आपने अपना योगदान प्रदान किया है। हम पाक पालनहार से दुआ करते हैं वो पाक पालनहार हमें हक बोलने, हक समझने और हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। उलमाए कराम के चेहरे की ज़ियारत करें। और मैं एक शेर पढ़ता हूँ, समात फरमा ले कि दिल इनसे लगाइए दौलत ईमान। मुस्कुरा कर बोल दे या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह और हजरत आप पीछे क्यों बैठे हैं? थोड़ा करीब आ जाइए, इधर आ जाइए। पीछे आपके चेहरे को लोग ज़ियारत नहीं कर रहे हैं और सबसे बुजुर्ग आप ही हैं, इसलिए थोड़ा आप अपने चेहरे की ज़ियारत कराइए। माशाअल्लाह अनवर मौली
साहब हैं, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। बोलिए ना भाई आमीन। माशाअल्लाह। अच्छा, अल्लाह ताला इनको सलामत रखेगा तो कोई टेंशन है? कोई टेंशन तो नहीं है। माशाअल्लाह। मुस्कुरा कर बोल दे सुभान अल्लाह। जोर से कह दे या रसूल अल्लाह। आप लोगों ने मेरे नाम के पीछे एक लक़ब पढ़ा, चतुर्वेदी। मैं कुछ मंत्र पढ़ूं, सुनेंगे आप? सुनेंगे? पहले मुस्कुरा कर बोल दे सुभान अल्लाह। और हमारी आदत है कि जितने लोग सुनना चाहते हैं और जितने लोग बोलते हैं उतना मैं भी बोलता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह लगभग मैं 13-14 दिन से रात भर का जागरण कर रहा हूँ और इत्तेफाक से आपके अदारे मोहब्बत में पहली बार मेरी हाजिर हुई है, तो मैं चाहता हूँ कि 10 मिनट आपके रूबरू रहूं। सुनेंगे आप? मुस्कुरा कर बोल दे सुभान अल्लाह। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 श्लोक नंबर 62। जब उस किताब को खोलेंगे, जब श्रीमद् भगवत गीता को खोलेंगे, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि श्रीमद् भगवत गीता हिंदू धर्म के अकीदे के मुताबिक सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब श्रीमद् भगवत गीता है। मगर मुसलमानों अपनी किस्मत पे नाज करो, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कुरान मुकद्दस है। मैंने जब श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ना शुरू किया, जब मैंने श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ा तो एक मंत्र मुझको मिला जो अध्याय नंबर 18 श्लोक नंबर 62 को खोला। जब मैंने उसको पढ़ा तो मैंने यही पढ़ा, ए दुनिया वालों सुनो सुनो। कृष्ण चंद्र जी ने, जब रामचंद्र जी ने उस किताब को लिखा, जब कृष्ण चंद्र जी ने उस किताब को लिखा, उस किताब में लिखने वालों को बताया कि दुनिया वालों सुनो, जब कृष्ण जी का कलम उठता है किसी ऐरे गैरे के नाम पे नहीं बल्कि खुदाई पाक के नाम पर कलम को उठाते हैं और वो दुनिया वालों को बताते हैं कि दुनिया वालों सुनो, अपने सर को झुकाना है किसी दुनियादार के सामने नहीं, अपने सर को झुकाना है किसी पत्थर और मूर्ति के सामने नहीं, अपने सर को झुकाना है तो उस रब की बारगाह में झुकाना है जिसने जमीन को बनाया है, आसमान को बनाया है, दरो दीवार को पैदा की जा, शजरो हजर को पैदा की जा, बरगो समर को पैदा की जा, खुशकतर को पैदा की जा, जिन्नो बशर को पैदा की जा। जब मैंने श्रीमद् भगवत गीता खोला, अध्याय नंबर 18 खोला, श्लोक नंबर 62 खोला, जब मैंने उसको पढ़ना शुरू किया तो मुझे यही मिला कि दुनिया वालों सुनो, यकम बढ़म द्वितीय नास्ते ने नास्ते किंचन। जब मैंने उस किताब को पढ़ना शुरू किया, श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ना शुरू किया तो मुझे यही मिला, अध्याय नंबर 18 श्लोक नंबर 62 तमे शरणम गच्छे सर्व भावेन भारत तत्प्रसादात् परम शांति 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 स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम स्वाहा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सर्जामयहं परित्राणे सादरं विनाशय चतुष्कर्तम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अवतार न्यार्थ पुनीतम पृथ्वी सकबार्तम बलवंत स्वानम तेज बहादम सर्व उन्नमा महापुरुषम पुरुषोत्तमम शंबले अस्थानम गिरे विष्णुस्मित्यम गर्भमाधत्व पृथ्वी पाल बरहरत ककर गरहरत तबुस्यतम परंपरागतम परमात्म स्वाहा। यको जगदीश्वर यको जगत गुरु सर्वावतार सत्य सर्वधर्म ग्रंथ सत्य सर्व सर्वदा समानम गणेशयम चरणम शीशम स्वाहा। शानिकम चरणम शीशम स्वाहा पर्वतम चरणम शीशम स्वाहा गंगा जलम स्नान पंडितम गौगानम स्वाहा। बहुत उम्दा जिंदाबाद। अब अगर आप 10 मिनट सुनना चाहेंगे तो मैं सुनाना चाहूंगा। मैंने एक शेर पढ़ा था कि दिल इनसे लगाइए दौलते ईमान दे देंगे। मुस्कुराकर बोल दे सुभान अल्लाह, जरा उठाकर बोल दे या रसूल अल्लाह। अरे यार 4 लोग हाथ उठा रहे हैं और मैंने किसी प्रधान मुख्यमंत्री के नाम पर नहीं, किसी दुनियादार के नाम पर नहीं, बल्कि अहमद मुख्तार के नाम पर मैंने कहा हाथ उठाने के लिए। मुस्कुराकर बोले सुभान अल्लाह कि दिल इनसे लगाइए दौलत ईमान दे देंगे और जो काम आए क़यामत में वही सामान दे देंगे। दिल इनसे लगाइए दौलत ईमान दे देंगे, जो काम आए क़यामत में वही सामान दे देंगे और हम मुसलमान हैं सबूत इसका सरे मैदान दे देंगे।
अरे हम लोग हुसैन पाक के लिए अपनी जान दे देंगे, हम लोग इमाम हुसैन के लिए अपनी जान दे देंगे। हजरात, जब हम तारीख का मुताला करेंगे तो हमें पता ये चलेगा, किसी जमीन पर पैदा होने वाला एक सलीम जो दुनियादार से दिल लगा जा, सिर्फ एक दुनिया का सुपरस्टार बन करके चमका। इसी जमीन पर पैदा होने वाला एक मजनू जो दुनियादार से दिल लगा जा, एक दुनिया का सुपरस्टार बन करके चमका। इसी जमीन पर पैदा होने वाला एक अजहरुद्दीन जो दुनियादार से दिल लगा जा, सिर्फ एक दुनिया का सुपरस्टार बन करके चमका। मगर मैं पूछना चाहता हूँ, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में आए हैं, यहाँ से पैगाम लेकर के जाइए और दुनिया वालों को बताइए कि दुनिया वालों, हम किसी दुनियादार से दिल को न लगाते हैं, हम किसी दुनियादार से प्रेम नहीं करते हैं, हम किसी दुनियादार से इश्क नहीं करते हैं। जब हम दिल से आगे बढ़ेंगे तो मोहब्बत का मुआमला है। इस दौरे पर फतन का मुआमला यह है कि एक इंसान दूसरे इंसान से मोहब्बत करता है, इसलिए मोहब्बत करता है ताकि जरूरत पड़ने पर मेरा वो सहारा बन जाए। जब हम तारीख का मुताला करेंगे तो हमें पता ये चलेगा कि एक इंसान दूसरे इंसान से मोहब्बत इसलिए करता है ताकि जरूरत पड़ने पर मेरा वो सहारा बन जाए। मगर मैं पूछना चाहता हूँ, एक इंसान दूसरे इंसान से मोहब्बत करता है, जरूरत पड़ने पर मेरा वो सहारा बन जाए। कोई एमएलए, एसपी, डीएम, एटीएम, कलेक्टर से मोहब्बत करता है, क्यों करता है मोहब्बत? ताकि जरूरत पड़ने पर मेरा वो सहारा बन जाए। कोई डॉक्टर से मोहब्बत करता है ताकि जरूरत पड़ने पर मेरा वो सहारा बन जाए। कोई एमएलए, एसपी, डीएम से मोहब्बत करता है, कोई एसडीएम से मोहब्बत करता है, कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री से मोहब्बत करता है ताकि जरूरत पड़ने पर मेरा वो सहारा बन जाए। मगर मैं पूछना चाहता हूँ कि हम सुन्नी मुसलमान, हम मोहब्बत करें तो किनसे करें? हम इश्क करें तो किनसे करें? हम प्यार करें तो किनसे करें? हम प्रेम करें तो किनसे करें? अगर इसका जवाब चाहिए तो इधर उधर कहीं नहीं, बल्कि मुल्क के भारत शहर बरेली में चलते हैं। इमाम अहमद रजा खान से पूछते हैं, जब मैंने इमाम अहमद रजा खान को चौखट को चूमा और जब मैंने सवाल करना शुरू किया, जब मैंने क्वेश्चन करना शुरू किया, हुजूर जरा बताइए ना, हम सुन्नी मुसलमान, हम कादरी, हनफी, चिश्ती, रज़वी, सोहरवर्दी, नक्शबंदी, वारसी, तेगी, बरकाती, हम मोहब्बत करें तो किनसे करें? प्यार करें तो किनसे करें? इश्क करें तो किनसे करें? प्रेम करें तो किनसे करें? तो बरेली के ताजदार इरशाद फरमाते हैं कि मौलाना हशमुद्दीन चतुर्वेदी, हमें प्यार उनसे करना है जो हुसैन पाक का सहारा है, हमें मोहब्बत उनसे करना है जो गरीबों का सहारा है, हमें इश्क उनसे करना है जो यतीमों का सहारा है। अब मैंने आलिम तसव्वुर में हाथ जोड़ करके कहा, सरकार जरा मुझे बताइए ना, आखिर गरीबों का सहारा कौन होगा? यतीमों का सहारा कौन होगा? बेवाओं का सहारा कौन होगा? फकीरों का सहारा कौन होगा? सुन्नियों का सहारा कौन होगा? कादियों का सहारा कौन होगा? नक्शबंदियों का सहारा कौन होगा? तब बरेली के ताजदार इमाम अहले सुन्नत फख्र ज़मीन और ज़मन, आयत मिन आयतिल्लाह, अच्छे रज़ा, प्यारे रज़ा, सच्चे रज़ा, आला रज़ा, निराला रज़ा, पाला रज़ा, मुहक्किक रज़ा, मुहद्दिस रज़ा, मुसन्निफ रज़ा, इमाम अहमद रज़ा, अश-शाह खां फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत रिज़वान मेरे नबी के इश्क में डूबते हैं और वो कलम को उठाते हैं, दुनिया वालों को बताते हैं कि दुनिया वालों सुनो, हमारा सहारा कोई वक्त का प्रधानमंत्री नहीं हो सकता है, हमारा सहारा बल्कि मदीने वाले मुस्तफा हो सकते हैं। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा और हमारा नबी गमज़दों को रज़ा, मुझसे दीजिए कहे बेकसों का सहारा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, शहाबुद्दीन चतुर्वेदी। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी आपकी समाते हैं, बहुत अच्छा लफ्ज़ आप सुन रहे हैं। जरा मुस्कुरा कर बोल दे सुभान अल्लाह। 10 मिनट बोला जाए, बोलूं 10 मिनट? माशाअल्लाह, जरा हाथ उठा करके बतलाइए कितने लोग सुनना नहीं चाहते हैं। ये देखिए मेडिकल के सामने आपका एक्सीडेंट हो रहा है। मैंने क्या बोला कि जरा हाथ उठा करके, अच्छा आप लोग जा रहे हैं क्या? आ रहे हैं? आप यहाँ आ जाइए। माशाअल्लाह, अफसर कमाल अशरफी साहब ने बहुत अच्छे अंदाज में आप हज़रात को नाते नबी सुना रहे थे और आप हज़रात मोहब्बतों के साथ सुन रहे थे और दाद भी दे रहे थे। और आपके खतीब व इमाम गुलाबुद्दीन भाई, कारी गुलाबुद्दीन भाई, अल्लाह ताला इनके उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। अरे ये आपके इमाम साहब है, आपके इमाम साहब है कि नहीं है? अच्छा, कितने लोग इनको जानते हैं? जरा हाथ उठाइए। माशाअल्लाह, ये सब लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं माशाअल्लाह। अल्लाह ताला तमाम हज़रात को सलामत रखे। जब इमाम सलामत रहेगा ना तो इंशाअल्लाह ताला मुक्तदी भी सलामत नजर आते हुए नजर आएंगे माशाअल्लाह। मैं भी एक दो शेर पढ़ूं, सुनेंगे आप? और हमारे ये कलाम भाई किधर गए? माशाअल्लाह, मैं उनको दाद देना चाहता हूँ, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि
कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कलाम भाई ने आज उलमा कराम और शुरा इस्लाम को इकट्ठा करके यह पैगाम दे दिया, दुनिया वालों को सुनो, हम अपने बेटे के खतना में, हम अपने बेटे के सुन्नत में किसी नचनिया को नहीं, किसी गवैये को नहीं, किसी दुनियादार की महफिल नहीं, बल्कि अहमद मुख्तार की महफिल को सजाया है। ये एक मैसेज दिया। अब यहाँ के सुन्नी जन्नती मुसलमानों एक पैगाम लेकर के जाइए। शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में आए हैं, यहाँ से एक पैगाम लेकर के जाइए और दुनिया वालों को बताइए वो मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, वो मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैना, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ, और जो बंदा हुसैन से मोहब्बत करता है अल्लाह ताला उससे मोहब्बत फरमाता है। वो मेरे आका इरशाद फरमा रहे हैं, इन्नल हसन वल हुसैन हुमा रैहान मिन दुनिया, हसन और हुसैन दुनिया के मेरे दो फूल हैं जो अल्लाह ताला ने मुझे दुनिया में अता फरमा दिया है। मैं पूछना चाहता हूँ, शोहदा आज़म कॉन्फ्रेंस में आए हैं, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस में आए हैं, यहाँ से पैगाम लेकर के जाइए और दुनिया वालों को बताइए कि मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिनको फूल कह रहे हैं, फूल की कैफियत क्या होती है, फूल की कैपेसिटी क्या होती है। अगर फूल आपके मोहल्ले में खिलेगा, सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। अगर फूल तमकुही रोड के सरजमीन पे खिलेगा, सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। फूल की कैफियत और कैपेसिटी ये होती है कि फूल सुबह को खिलता है, शाम को मुरझा जाता है। अगर फूल कुशीनगर के सरजमीन पे खिलता है तो सुबह को खिलता है, शाम को मुरझा जाता है। अगर फूल इंडिया के कोने 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 में खिले, सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। मगर एक फूल ऐसा भी फूल है जो 5 शाबान मुअज़्ज़म 4 हिजरी मदीना मुनव्वरा में पैदा हुआ, जिसको दुनिया इमाम हुसैन के नाम से जानती है। वो इमाम हुसैन है जिसको करबला के मैदान में 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन तक भूखा और प्यासा रखा गया, फिर भी वो फूल मुरझाया नहीं। करबला के मैदान में हजरत अब्बास अलमदार को शहीद किया गया, फिर भी वो फूल मुरझाया नहीं। करबला के मैदान में हजरत अली असगर को शहीद किया गया, फिर भी वो फूल मुरझाया नहीं। अरे करबला के मैदान में नबी के दिन के लिए अपने सर को कटाया और दुनिया वालों को बताया कि दुनिया वालों सुनो, हम वो हुसैनी है। दुनिया वालों सुनो, उस हम नाना जान के मानने वाले हैं, उस इस्लाम के फॉलोवर से चाहे दुनिया जितना भी जोर लगा ले, हम नबी के दिन को नहीं छोड़ने वाले हैं। हम नबी की आजमत को कभी घटने नहीं देंगे। करबला के मैदान में 3 दिन तक भूखे और प्यासे रह करके मेरे इमाम हुसैन ने यही पैगाम दिया कि जमाने में कोई भी इतना आलीशान थोड़ी है, मोहम्मद के गुलामों सा अज़ीमुश्शान थोड़ी है। और दिया पैगाम करबल में हुसैन इब्न अली ने ये नबी के दीन से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद, हक है। अभी तो मैं आप हज़रात को गरम कर रहा हूं, इसलिए कि गरम होने में आप हज़रात को टाइम लगता है। मोहब्बत में तो हर बीवी गजल का शेर लगती है, खफा हो जाए तो बारूद का एक ढेर लगती है। मगर शोहरों को जल्दी गुस्सा इसलिए नहीं आता क्योंकि बड़ा बर्तन गर्म होने में थोड़ी देर लगती है। तो आप हज़रात को गर्म कर रहा हूँ मैं। जब मैं गर्म हो जाता हूँ ना, इंशाअल्लाह ताला 1-1, 2-2, 3-3 घंटा में बोलते रह जाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, जितने लोग सुनते हैं उतना मैं सुनाता हूँ। मैंने कुछ मंत्र पढ़ा था, उसका तर्जमा कर दूं, सुनेंगे आप? मुस्कुराकर बोले ना सुभान अल्लाह। के छोड़ कर अब तेरा आस्ताना, छोड़ कर अब तेरा आस्ताना। मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि मैं भी अफसर कमाल अशरफी की तरफ पढ़ सकता हूँ कि नहीं, है कि नहीं? बस अल्लाह ने जो टूटी फूटी आवाज को दिया, उसी आवाज से मैं आपको नाते नबी सुना रहा हूँ। सुने कि छोड़ कर अब तेरा आस्ताना, करबला जा रहा हूँ मैं नाना, छोड़ कर अब तेरा आस्ताना, छोड़ कर अब तेरा आस्ताना, करबला जा रहा हूँ मैं नाना। अपना वादा है हमको निभाना, अपना वादा है मुझको निभाना, अपना वादा है मुझको निभाना।
करबला जा रहा हूँ मैं नाना करबला। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। चलिए माशाअल्लाह, अल्लाह ताला दोनों भाई को सलामत रखे और आप हज़रत के फेफड़े कलेजे को सलामत रखे। माशाअल्लाह, दिल गुर्दा फेफड़ा कलेजी ये हमारा मशहूर है, समझे। मैं जहाँ भी जाता हूँ दिल गुर्दा फेफड़ा कलेजी मिक्स कर देता हूँ ताकि सब सलामत रहें, ताकि सुनने के अभी ए बाबू अभी मैं शुरू नहीं हुआ हूँ, समझे। बदमाशी मत करो और सुनो। जब चतुर्वेदी को बुलाए हैं तो एक पैगाम ले, और हमारे जलसों से नफरत का पैगाम नहीं दिया जाता है। हमारे जलसों से एक दूसरे से नफरत करने का पैगाम नहीं दिया जाता है। हमारे जलसों से पैगाम दिया जाता है तो मोहब्बत का पैगाम दिया जाता है। हमारे जलसों से पैगाम दिया जाता है तो प्रेम का पैगाम दिया जाता है। हमारे जलसों से पैगाम दिया जाता है तो प्यार इश्क मोहब्बत करने का पैगाम दिया जाता है। और कैसा पैगाम दिया जाता है आइए मैं आपको बताता चलूं। एक बहुत बड़े पंडित थे जिसका नाम पंडित सोमनाथ स्वामी है। एक और पंडित है जिसका नाम पंडित दुर्गा प्रसाद है। एक और पंडित है जिसका नाम पंडित चंद्र प्रकाश जौहर है। एक और पंडित है जिसको दुनिया रहीमन दास के नाम से जानती है। जब मैंने कहा रहीमन दास आप अपने जबान में जरा बता दे, आप अपने जबान में प्रेम की बातें बता दे, आप अपने जबान में प्यार की बातें बता दे, आप अपनी जबान में हिंदुस्तानियों को समझा दे कि ये हिंदुस्तानी रहे तो कैसे रहे, हिंदुस्तानी को वक्त को कैसे गुजारना है, हिंदुस्तानी रहे तो कैसे रहे। तो वो चंद्र प्रकाश जौहर, वो पंडित सोमनाथ स्वामी, वो पंडित कालका प्रसाद, जब पंडित दुर्गा प्रसाद, जब रहीमन दास से मैंने पूछा कि प्रेम की बातें बता दे, प्रेम का जलवा दिखा दे, प्रेम का सागर दिखा दे, तो पंडित कालका प्रसाद ने, पंडित सोमनाथ स्वामी ने, पंडित चंद्र प्रकाश जौहर ने, अरे पंडित रहीमन दास ने कलम को उठाया और दुनिया वालों को बताया कि दुनिया वालों सुनो सुनो कि सब धरती कागज करो। माशाअल्लाह, मुस्कुराकर बोले सुभान अल्लाह। के रहीमन धागा प्रेम का, रहीमन दास ये कलम को उठाते दुनिया वालों को बताते हैं रहीमन धागा प्रेम का, रहीमन धागा प्रेम का, अरे मत तोड़ो हो चटका, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो हो चटका, अरे टूट तो फिर ना जुड़े, टूट तो फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए रहीमा, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। वो रहीमन दास जी फरमाते हैं कि दुनिया वालों सुनो सुनो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, अगर वह इस दुनिया में कामयाब होना चाहता है, अगर इस दुनिया में कामयाबी हासिल करना चाहता है, अगर इस दुनिया में कामयाबी सतह पर हासिल करना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए? उसको यही करना चाहिए कि प्रेम के बंधन को न तोड़े। इसलिए कि प्रेम का बंधन ऐसा बंधन होता है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो सबको ये पैगाम दे रहे हैं कि हिंदुस्तानियों सुनो, दुनिया वालों सुनो, अगर दुनिया में कामयाब होना है तो प्यार और मोहब्बत के साथ अपनी जिंदगी को गुजारो। इसलिए कि प्रेम का बंधन ऐसा बंधन होता है, प्रेम का धागा ऐसा धागा होता है कि अगर इस धागे को तोड़ दिया जाता है तो ये धागा जुड़ता नहीं है, अगर ये जुड़ता भी है तो इसमें गांठ पड़ जाता है। उनके कहने का मतलब और मकसद ये है कि दुनिया वालों सुनो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, अगर प्यार और मोहब्बत के साथ अपनी जिंदगी को इस दुनिया में गुजारता है तो वो इंसान इस दुनिया में भी कामयाब रहता है और कल मैदान महशर में भी कामयाब नजर आएगा। हक है बहुत जिंदाबाद, कल मैदान महशर आखिरत में भी कामयाब होता हुआ नजर आएगा। इसलिए प्यार और मोहब्बत के साथ अपनी जिंदगी को गुजारें। जब प्यार और मोहब्बत के साथ अपनी जिंदगी को गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह ताला, डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुल सिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैठ रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदू सिता हमारा,
हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्ता हमारा। अब मैंने एक मंत्र आपको दिया, यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु सर्वावतार सत्य सर्वधर्म ग्रंथ सत्य सर्व सर्वदा सम्मानम यको जगदीश्वरा। पूरे जग पूरे संसार पूरी दुनिया का मालिक एक है। बोले सुभान और जोर से या रसूल अल्लाह। उसी के बगल में लिखता है यको जगत गुरु, पूरे जग पूरे संसार पूरी दुनिया का भी गुरु एक है। पूरी दुनिया का भी गुरु एक है। अब सोचने वाले, कॉमन सेंस लगाने वाले, कुव्वते दर्रा का कुव्वते मुद्रिका को लगाने वाले, सोचने वाले ये सोच सकते हैं इस गुरु से मुराद कौन हो सकता है। मैंने कहा जानना चाहते हो इस गुरु से मुराद कौन है। कहने लगा बता इस गुरु से मुराद कौन है। मैंने कहा तू बता कि इस गुरु से मुराद कौन है। तो पंडितों ने कहा गणेशयम चरणम शीशबनम स्वाहा। क्या वो गुरु गणेश की तरह। मैंने कहा नहीं। शशानकम चरणम शीशबनम स्वाहा। क्या वो गुरु शशान यानी चांद की तरंग। मैंने कहा नहीं। पर्वतम चरणम शीशबनम स्वाहा। क्या वो गुरु पर्वत यानी पहाड़ की तरंग। मैंने कहा नहीं। गंगा जलम वशनानम पंडितम गंगानम स्वाहा। क्या वो गुरु गंगे की धार की तरंग। मैंने कहा नहीं। फिर कहा कि पता वो गुरु कैसे होंगे, वो गुरु कौन हो सकते हैं। मैंने कहा सुन हदीस कुद्स है, रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है लौला कलमा खलक़तुल फलाक वल अर्दिन। यानी महबूब अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता मैं जमीन व आसमान को पैदा ना करता। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है लौला कलमा अज़हरतुर रबूबिय्या। यानी महबूब अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता, यानी महबूब अगर आप ना होते मैं अपनी रबूबियत को भी जाहिर ना फरमाता, यानी मैं अपने आप को भी ना कहता कि मैं खुदा हूँ। ये रब्बे कायनात इरशाद फरमा रहा है। वो रब्बे कायनात इरशाद फरमा रहा है जिसने जमीन को बनाया है, आसमान को बनाया है, सूरज को पैदा किया, चांद को पैदा किया, शजर हजर को बनाया, खुशकतर को बनाया, जिन्नो बशर को बनाया, लालो कहर को बनाया, पूरी कायनात के जर्रे जर्रे को पैदा किया। वो रब्बे कायनात फतवा दे रहा है कि महबूब अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता मैं जमीन व आसमान को पैदा ना करता। जब बरेली के ताजदार इमाम अहमद रजा खान की नजर पड़ती है तो बरेली के ताजदार इमाम अहमद रजा खान इरशाद फरमाते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वह जो न थे तो कुछ न था, अरे वह जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, शहाबुल चित्रवेदी जिंदाबाद। वाह हक है। माशाअल्लाह आपके इमाम साहब खतीब इमाम साहब दुआओं से नवाज रहे हैं और मैं देखता हूं कि आप लोग कब दुआओं से नवाजते हैं। आप लोग दुआ से नवाजते हैं, दुआ देते हैं कि नहीं देते हैं भाई? दुआ देते हैं। हाँ? अल्लाह ताला हमारे दिल गुर्दा फेफड़ा कलेजी को सलामत रखे। माशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा मौला तबारक व तआला जितने लोग आमीन कहे हैं तमाम हजरात को मदीने शरीफ की हाजिरी नसीब फरमा दे आमीन। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी ये पुख्ता इरादा कर लिया है कि इंशाअल्लाह ताला मैं खुद के अपने कमाई से मदीने शरीफ जाऊंगा और जरूर उम्रा करूंगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मैं खुद अपनी कमाई से जाऊंगा। अभी मेरी शादी नहीं हुई है, मैं चाहता हूं कि शादी से पहले नबी के रोज़े के दीदार कर लूं। नबी के रोज़ा वो रोज़ा है यार, दुनिया क्या चीज है जिसके लिए रब ने दुनिया को बनाया, उस दुनिया के शहंशाह के बारगाह में जाना है। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अब जब मैंने पढ़ना शुरू किया, आज जब मैंने लिखना शुरू किया इस गुरु से मुराद कौन है, तो बाबा कबीरदास कलम को उठाते हैं और दुनिया वालों को बताते हैं कि दुनिया वालों सुनो, इस गुरु से मुराद कोई डॉक्टर नहीं है, इस गुरु से मुराद कोई IAS IPS MLA SP DGM ADM कलेक्टर नहीं है, बल्कि इस गुरु से मुराद नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। मैंने कहा जरा मेरे नबी की शान में लबकुशाई करते तो वो दुनिया वालों को बताना शुरू किया। आका कबीरदास मेरे नबी के इश्क में डूबते हैं, वो कलम को उठाते हैं और दुनिया वालों को बताते हैं कि दुनिया वालों सुनो कि सब धरती कागज करो, कि
कि सब धरती, अरे सब धरती कागज करो और लेखन सब बन रहा है। सब धरती कागज करो और लेखन सब बन रहा है। और सात समुद्र की मशी करो, सात समुद्र की मशी करो, गुरु गुण लिखा न जाए कबीरा, गुरु गुण लिखा न जाए। सारी धरती को कागज बना दो, जितने गाछों वृक्ष है सबको कलम बना दो, और तू सात समुद्र की सियाही बना दो। और उस नबी की शान को लिखना चाहोगे तो उस नबी की शान को नहीं लिख पाओगे। इसलिए कि बुखारी शरीफ में लिखा है हमारे नबी बेमिसाल बेमिसाल है, तिरमिज़ी शरीफ में लिखा है हमारे नबी बेमिसाल बेमिसाल है, इब्ने माजा में लिखा है हमारे नबी बेमिसाल बेमिसाल है, मिशकात शरीफ में लिखा है हमारे नबी बेमिसाल बेमिसाल है, तौरेत में लिखा है हमारे नबी बेमिसाल बेमिसाल है, ज़बूर में लिखा है हमारे नबी बेमिसाल बेमिसाल है, इंजील में लिखा है हमारे नबी बेमिसाल बेमिसाल है। अरे कुरान मुक़द्दस में यही लिखा है हमारे नबी बेमिसाल बेमिसाल है। हमारे नबी की तरह कोई दूसरा नबी नहीं, हमारे नबी की तरह कोई दूसरा नबी नहीं हो सकता है, हमारे नबी की तरह कोई दूसरा नबी नहीं आ सकता है। अब मैं आपको बताता चलूं, हजरत अबू बकर सिद्दीक का यही अकीदा था, मेरे आका के जैसा कोई नहीं। हजरत उमर फारूक आजम का यही अकीदा था, मेरे आका के जैसा कोई नहीं। हजरत उस्मान गनी का यही अकीदा था, मेरे आका के जैसा कोई नहीं। हजरत अली शेर खुदा मुश्किल कुशा दामाद पैगंबर का यही अकीदा है, मेरे आका के जैसा कोई नहीं। जिस तरह इस कायनात में एक खुदा के अलावा कोई दूसरा खुदा नहीं, यूं ही इसी तरह इस कायनात में मेरे आका के जैसा कोई दूसरा मुस्तफा नहीं, मेरे आका के जैसा कोई दूसरा आका नहीं। बरेली के ताजदार इरशाद फरमाए मेरे आका के जैसा कोई दूसरा आका नहीं, मेरे मुस्तफा के जैसा कोई दूसरा मुस्तफा नहीं। जब मेरे आका के जैसा कोई आका नहीं, जब मेरे मौला के जैसा कोई मौला नहीं, जब मेरे मुस्तफा के जैसा कोई दूसरा मुस्तफा नहीं। कभी तो शायर लिखते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है वैसा नहीं कोई। तभी तो शायर लिखते हैं या रसूल अल्लाह मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं। अरे आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। और कब्र में जब कहा सरकार ने ये मेरा है, फिर फरिश्तों ने मुझे हाथ लगाया ही नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत हजरत अल्लाह मौलाना हसमुद्दीन चतुर्वेदी जिंदाबाद। हाय 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 नारा लगाने वाला बोलिए, नारा लगाने वाले, अरे जिंदाबाद भाई। नारा लगाने वाले, तकरीर करने वाला, अतः नारे का जवाब देने वाले, परसा के सुन्नी जन्नती मुसलमान, यहाँ के बच्चे बूढ़े नौजवान जिंदाबाद, बचल को बोले सुभान अल्लाह। अब सुने मैंने वो शेर पढ़ रहा था, अब उस शेर को मैं पढ़ देता हूँ कि सर हथेली पे लेकर चले हैं, भूख प्यासे 72 चले हैं। सर हमारे कलाम भाई किधर है? वो आए, मैं बिलखुसूस उनको तकरीर सुनाना चाहता हूँ, इसलिए अच्छा खाना खिला रहे हैं कि वही नहीं न है। अरे यार पगड़ी उतार दिए हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि आप भी कौन है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। इतने उलमाए कराम शोरा शाम को इकट्ठा किए, अल्लाह ताला इनकी उम्र में भी पनाह बरकत अता फरमाए। माशाल्लाह, आइए और बैठिए, अल्लाह ताला आफजात को सलामत रखे। बहुत अच्छी आपकी समातें हैं, बहुत अच्छी आफजात सुन रहे हैं। मैं वो शेर पढ़ रहा था, सुने कि सर हथेली पे लेकर चले हैं, भूख प्यासे 72 चले हैं। सर हथेली पे लेकर चले हैं, भूख प्यासे 72 चले हैं। कि सर हथेली पे लेकर चले हैं, भूख प्यासे 72 चले हैं, चले हैं भूख प्यासे 72 चले हैं। हश्र में आबे कौसर पिलाना, हश्र में आबे कौसर पिलाना, हश्र में आबे कौसर पिलाना।
करबला जा रहा हूँ मैं नाना, हश्र में आबे कौसर पिलाना करबला। नारा लगाइएगा तो आपको भी इनाम मिलेगा। समझे? जो लोग ये रिश्ता मोहब्बत इस तरह निभाइए, कुछ आप कदम बढ़ाइए, कुछ मैं कदम बढ़ाऊं, तो मोहब्बत दोनों तरफ से होनी चाहिए। और मोहब्बत जब दोनों तरफ से होनी होती है ना तो मजा देती है, और एक तरफ से होती है तो क्या करती है? सजा देती है। माशाल्लाह हमारे बड़े चाचा लोग तेज तराज आदमी है, होशियार है माशाल्लाह, लग रहा है कि ये भी इस लाइन से गुजरे हुए है कि नहीं? माशाल्लाह अल्लाह ताला हमारे चाचा को सलामत रखे। बहुत बहुत संजीदगी से ये सुन रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला इनका आना और दिल थाम के सुनना कबूल फरमा ले। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, जोर से बोले या रसूल अल्लाह। अबे दुनिया वालों, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में आए हैं, परसा के सुन्नी जन्नत मुसलमानों, एक पैगाम लेकर के जाइए और दुनिया वालों को बताइए कि कौन है इमाम हुसैन, किसको कहा जाता है इमाम हुसैन, क्यों नाम लिया जाता है इमाम हुसैन का, क्यों जिक्र किया जाता है इमाम हुसैन का, क्यों नाम लिया जा रहा है इमाम हुसैन का। अब अगर कोई आपसे आकर के ये सवाल करे कि कौन है इमाम हुसैन, किसको कहा जाता है इमाम हुसैन, क्यों नाम लिया जा रहा है इमाम हुसैन का, क्यों जिक्र किया जाता है इमाम हुसैन का, तो आप यही जवाब दीजिएगा कि जहां तक कि हमें मालूम है तो ज़हरा के लाल इमाम हुसैन है, नबी का दुलारा इमाम हुसैन है, हजरत अली का बेटा इमाम हुसैन है, हजरत अली का प्यारा इमाम हुसैन है। और इस यहाँ के परसा के सुन्नी जन्नत मुसलमानों, ये पैगाम लेकर के जाइए और दुनिया वालों को बताइए कि वो इमाम हुसैन है जो नबी के दीन को बचाने के लिए करबला के मैदान में 3-3 दिन तक भूखे और प्यासे रहे, फिर भी यजीदियों के सामने अपने सर को न झुकाया, बल्कि दुनिया वालों को यही पैगाम दिया कि दुनिया वालों सुनो, चाहे दुनिया वाले जितना भी जुल्म कर ले, मगर हम नबी के दीवाने हैं, नबी से मोहब्बत करने वाले हैं, नबी की उम्मती है, नबी पे जान देने वाले हैं। हम अपने कभी नबी के दीन को नहीं छोड़ेंगे, सर तन से जुदा होने देंगे, मगर नबी की दीन को कभी नहीं झुकने देंगे। तभी तो शायर लिखते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरे इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में सुन्नियों को ये पैगाम दिया, दुनिया वालों को ये पैगाम दिया कि दुनिया वालों सुनो, दुनिया वाले जितना भी जोर लगा ले, हम वो हुसैनी है जो नबी के दीन के लिए अगर जान मांगा जाएगा तो जान अता कर देंगे, नबी के दीन के लिए माल मांगा जाएगा, माल भी अता कर देंगे। अरे नबी के दीन के लिए अगर खानदान को मांगा जाएगा, हम अपने खानदान को अता कर देंगे। और हजरत अली के बेटा वो बेटा है, हजरत अली के बेटों की शान यह है कि लगाए खुल्द में झंडा, अली के बेटों का हर एक लब पे तराना, अली के बेटों का हसन हुसैन से लेकर इमाम मेहदी तक बड़ा ही पाक है अली के बेटों का। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाए फिजाओं में, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हस्मुद्दीन चतुर्वेदी जिंदाबाद। 5 मिनट सुनेंगे आप? सुनेंगे 5 मिनट? अरे भाई सुनेंगे आप? कितने लोग सुनेंगे? हाथ उठाइए। माशाल्लाह, कई जोर जबरदस्ती तो नहीं है। हाँ। अरे माशाल्लाह क्या बात है, सब आप तो 72 वाले हुसैनी हैं, है कि नहीं? आप तो 72 हुसैनी हैं। हमें 22,000 लश्कर लेकर क्या होगा जो 22,000 के ऊपर 72 भारी पड़ते हुए नजर आते हैं। करबला के मैदान में 72 से लड़ने के लिए 100 काफी थे, 72 आदमी से लड़ने के लिए 100 आदमी लड़ सकता है कि नहीं लड़ सकता है? लड़ सकता है, लेकिन करबला के मैदान में 72 से लड़ने के लिए 100 नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं, 400 नहीं, 500 नहीं, 600 नहीं, 700 नहीं, 800 नहीं, 900 नहीं, 1100 नहीं, 1200 नहीं, 1000 नहीं, 2000 नहीं, 3000 नहीं, 4000 नहीं, 5000 नहीं, 6000 नहीं। अरे उन 72 से लड़ने के लिए 7000 नहीं, 8000 नहीं, 9000 नहीं, 10000 नहीं, 11000 नहीं, 12000 नहीं, 13000
13,000 नहीं, 14,000 नहीं, 72 से लड़ने के लिए 15,000 नहीं, 16,000 नहीं, 17,000 नहीं, 18,000 नहीं, 19,000 नहीं, 20,000 नहीं, 21,000 नहीं, अरे 72 से लड़ने के लिए यजीदी का फौज 22,000 का था और करबला के मैदान में इमाम हुसैन के तरफ से सिर्फ 72 थे और इस 22,000 पे 72 लड़ते हुए नजर आते हैं। तभी तो शायर लिखते हैं कि हर यजीदी को आया पसीना, प्यारे असगर ने खोला जो सीना और खाक में दुश्मनों को मिलाना, करबला जा रहा हूं मैं नाना। खाक में दुश्मनों को मिलाना, करबला जा रहा हूं मैं नाना। खाक में दुश्मनों को मिलाना, करबला जा रहा हूं मैं नाना। वो 6 माह का बच्चा, अगर आपका झगड़ा मुझसे हो तो मैं मानता हूं कि आप मुझसे झगड़ा करें, मेरा जान लेना चाहते हैं, मगर 6 माह का बच्चा क्या किसी का क्या बिगाड़ेगा। लेकिन यजीदियों ने 6 माह के बच्चों को भी ना छोड़ा। ऐसा तीर चला जा, ऐसा तीर मारा कि हजरत अली असगर के गर्दन को छेदते हुए हजरत इमाम हुसैन के बाजू में पेवस्त हो गया। तभी तो शायर क्या लिखते हैं कि हर यजीदी को आजा पसीना, प्यारे असगर ने खोला जो सीना। हर यजीदी को आया पसीना, प्यारे असगर ने खोला जो सीना। कि हर यजीदी को आया पसीना, प्यारे असगर ने खोला जो सीना। कि हर यजीदी को आया पसीना, प्यारे असगर ने खोला जो सीना। हसीना प्यारे असगर ने खोला जो सीना। अरे खाक में दुश्मनों को मिलाना, खाक में दुश्मनों को मिलाना, खाक में दुश्मनों को मिलाना। करबला जा रहा हूँ मैं नाना, खाक में दुश्मनों को मिलाना। करबला जा रहा हूँ मैं नाना। जब पंडित सोमनाथ स्वामी मेरे नबी के इश्क में डूबते हैं, वो कलम को उठाते हैं, दुनिया वालों को बताते हैं, मदीने पाक से होकर जो हवा आती है हम सब मरीजों के लिए बुए शिफा लाती है। और कैसे हैं वह लोग जो नबी को कहते हैं अपनी तरह बशर, अरे हम तो हिंदू हैं हमें हया आती है। और पंडित चंद्र प्रकाश जौहर नबी के इश्क में डूबते हैं, कलम को उठाते हैं, दुनिया वालों को बताते हैं, ऐ खाके मदीना तेरे एजाज के सदके है अर्श नशी जो भी यहाँ फर्श नशी है। और जिसने न किया गुंबदे खजरा की जियारत, वो आँख हकीकत में कोई आँखें नहीं है। जिसने न किया गुंबदे खजरा की वो आँख हकीकत में कोई आँख नहीं है। जब हिंदू पंडित शायर इतना अच्छा नबी के इश्क में बोल सकता है, इतना अच्छा नबी के इश्क में लिख सकता है, इतना अच्छा नबी के इश्क में कलम को उठा सकता है, तो फिर सुन्नी शायर कितना अच्छा लिखेगा, फिर सुन्नी शायर कितना अच्छा बोलेगा। बरेली के ताजदार इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप तो अल्लाह के प्यारे भी हैं, आप तो बेसहारों के सहारे भी हैं, आप तो ताजदार अनबिया भी हैं, आप तो सरबत वाले भी हैं, आप तो जहालत को मिटाने वाले भी हैं, आप तो हजर अस्वद को बोसा दिलवाने वाले भी हैं, आप तो खातमुन नबी हैं, आप तो दुखों को मिटाने वाले भी हैं, आप तो ज़खीरा कायनात वाले भी हैं, आप तो रहमतुल लिल आलमीन भी हैं, आप तो ज़माने के इमाम भी हैं। या रसूल अल्लाह या अहमद रज़ा आपकी शान में कहे तो क्या कहे, या रसूल अल्लाह या अहमद रज़ा आपकी शान में लब कुशाई करे तो क्या करे। बरेली के ताजदार इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह आप तो ताहा वाले भी हैं, आप तो यासीन वाले भी हैं, आप तो नूरानी चेहरा वाले भी हैं, अरे आप तो यसरब व बतहा मक्का मुअज्जमा और मदीना मुनव्वरा बनाने वाले हैं। आखिर में बरेली के ताजदार मेरे नबी के इश्क में डूबते हैं और कलम को उठाते हैं और दुनिया वालों को बताते हैं कि दुनिया वालों सुनो, मैं नबी के इश्क में कहूंगा तो यही कहूंगा, मैं नबी के इश्क में लिखूंगा तो यही लिखूंगा। सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुल से बा कहूं तुझे। और या रसूल अल्लाह
तेरे तो वस्वाए बे तनाही से है बरी है राहु मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आखिर में बरेली के ताजदार इरशाद फरमाते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लेकिन रज़ा ने खत में सुखान इस पे कर दिया, अरे खाली का बंदा खल्क का कहूँ तुझे। नारे तकबीर। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी आपकी समात है और बहुत अच्छे आप सुन रहे हैं। जरा धीरे से कह दे सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, और मुस्कुरा कर बोल दे या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे आप सुन रहे हैं। और मैंने यहाँ के माहौल को देखा तो मैं सोचा कि यहाँ के लोग ज़्यादातर भोजपुरी कलाम को सपोर्ट करते और सुनते भी हैं माशाअल्लाह। और देहात का मामला है, लोग ज़्यादातर भोजपुरी सुनते हैं। मैं भी एक शेर पढ़ूं, सुनेंगे आप? सुनेंगे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, सुने। भोरवे समैया रह दिनवा सोमवार। आई हाय अब ना समझ में आई तो कब समझ में आई? एहे लेखा ना समझ बोलो तो के लेखा समझ बोलो। सुनिए कि भोरवे समैया रह दिनवा सोमवार हो, भोरवे समैया रह दिनवा सोमवार हो, कि भोरवे समैया रह दिनवा सोमवार हो, भोरवे समैया रह दिनवा सोमवार हो। मक्का 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 में पैदा पैलन, मक्का में पैदा पैलन मदनी सरकार हो, सुभान अल्लाह। में पैदा पैलन मदनी सरकार हो। जब मैंने नबी को तारीफ करना शुरू किया, जब मैंने खोजना शुरू किया तो पंडितों ने कहा आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम है नबी मंगलम दुकरम शुकरम जीवन मंगलम, मंगलम दाता प्राण दाता मह्य मंगलम स्वाहा, मंगलम मंगलम आमिना बहु मंगलम स्वाहा, मंगलम मंगलम हलीमा स्वादि मंगलम स्वाहा। जब मैंने खोजना शुरू किया, जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मैंने कहा जरा मेरे नबी की शान तो बता दे। अब पंडितों ने कहा आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम। सुन सुन मुसलमान, तेरे नबी की शान यह है कि जब तेरा दयालु नबी, जब तेरा कृपालु नबी, जब तेरा 14वीं के चांद से भी ज्यादा खूबसूरत नबी, उस नबी के नाम पर अगर कोई बंदा एक मर्तबा सलाम पढ़ता है, एक मर्तबा दुरूद पढ़ता है, तो एक मर्तबा सलाम पढ़ने की बरकत से, एक मर्तबा दुरूद पढ़ने की बरकत से अरे उसके जिंदगी के पाप धुल जाते हैं और उसके नाम आमाल में नेकी इकट्ठा कर दी जाती है। और इतना ही नहीं मुसलमानों, तेरे नबी की शान ये है कि मंगल मंगल में हलीमा स्वादि मंगलम, मंगल मंगल में आमिना बहु मंगलम। सुन सुन मुसलमान, तेरे नबी की शान ये है कि जब तेरा दयालु नबी, जब तेरा कृपालु नबी, जब तेरा 14वीं के चांद से भी ज्यादा खूबसूरत नबी माता सुमतिया के शिकम में था, यानी माँ आमिना के शिकम में था, तो तेरे नबी के कदमों की बरकत से तेरे माता यानी तेरे नबी को कदमों की बरकत से माता आमिना को, माता सुमतिया को जन्नत के हूरे भी सलाम पेश कर रही है। और इतना ही नहीं मुसलमानों, बल्कि तेरे नबी की शान ये है कि मंगलम मंगलम हे हलीमा स्वादि मंगलम। सुन सुन मुसलमान, तेरे नबी की शान ये है कि जब तेरा दयालु नबी, जब तेरा कृपालु नबी, जब तेरा 14वीं के चांद से भी ज्यादा खूबसूरत नबी माता हलीमा सादिया के गोद में बैठ करके कबीले साथ के तरफ चल पड़ा, तो जिस इलाके से गुजरता, जिस मोहल्ले से गुजरता, जिस गली से गुजरता, तो तेरे नबी के कदमों की बरकत से तोरो दीवार चरिंदे परिंद शजर हजर बरगो समर खुशकोतर सब झूम झूम करके सलाम पेश कर रहे हैं। और इतना ही नहीं मुसलमानों, तभी तो शायर ने क्या कहा, उस नबी के नाम पर सिर्फ इंसान नहीं, उस नबी के नाम पर सिर्फ दरो दीवार ही नहीं, चरिंदे परिंद ही नहीं, शजर हजर ही नहीं, खुशकोतर ही नहीं, बरगो समर ही नहीं, बल्कि हमारे नबी की शान यह है कि जुबां पर मोहम्मद का नाम आ रहा है, अरे जुबां पर मोहम्मद का नाम रहा है, नए जिंदगी का पैगाम आ रहा है। जुबां पर मोहम्मद का नाम आ रहा है, नए जिंदगी का
पयामा रहा है जुबा पर मोहम्मद के जुबा पर मोहम्मद का नाम आ रहा है नई जिंदगी का पयाम आ रहा है अरे दुरूदुल पे भेजो दुरूदुल पे भेजो सलाम पे भेजो अरे खुदा का नबी पर सलाम आ रहा है खुदा का नबी सलाम आ रहा है दुरूदुल पे भेजो सलाम पे भेजो अरे खुदा का नबी पर सलाम आ रहा है। माशाअल्लाह बहुत देर के बाद आप चले हैं सोच रहे थे कि कहीं चतुर्वेदी साहब का इंतकाल ना हो जाए इसका ख्याल करते हुए आप आ गए। अल्लाह ताला फजात को सलामत रखें। बहुत अच्छी आपकी समातें हैं और मैं भी बहुत दिन से थका हुआ हूँ मगर आपके खतीब इमाम साहब का हुक्म हुआ मैं आपके दायरे मोहब्बत में आने की मैं कोशिश किया। इंशाअल्लाह ताला फिर कभी मौका मिला तो मैं ज़रूर गुफ्तगू करूँगा अगर हुक्म हो तो बोलूँ। माशाअल्लाह इमाम साहब जब टाइट हैं तो मुक्तदी क्यों नहीं टाइट आएंगे है कि नहीं मुस्कुरा कर बोले सुभान अल्लाह के बोले सुभान अल्लाह जोर से या रसूल अल्लाह। अब जरा शेर सुने शेर के कोटि कोटि पढ़ना मेहनत मस्तक शकल पर जा जन्म है दीन बंधु दयानिधि अभिनंदनम सुस्वागतम शाह मैंने संस्कृत में शेर पढ़ा एक शेर और पढ़ता हूँ सुने के जन्म तिथि द्वादश रबीउल अव्वलम शुभ मंगलम प्रतिभा अद्भुत अलौकिक प्रतिमा अति सुंदरम शाह उमम। तभी तो शायर लिखते हैं कि दुख में सुमीर सब करे और सुख में करे न कोई और जो दुख में सुमीर करे अरे जो सुख में सुमीर करे तो दुख का है के होए कबीरा दुख का है के होए। यानी कोई भी इंसान हो अगर वो अपने रब को दुख में याद करता है तो उसको चाहिए कि खुशी वो मुसर्रत व शादमानी के दिनों में भी अपने रब को याद करे। जिस तरह मेरे कलाम भाई ने नबी की महफिल को सजा करके नबी के जिक्र को सजाया और दुनिया वालों को बताया कि हम अपने रब को दुख के आलम में भी याद करते हैं और अपने रब को खुशी के आलम में भी याद किया करते हैं। कि अपने रब को दुख के आलम में भी याद करे और खुशी के आलम में भी याद करे। और आखिरी शेर सुने मैं अपनी जगह को लेता हूँ इंशाअल्लाह ताला मैंने वो मंत्र पढ़ा था ओम अवतार नियार्तम पुनीतम पृथ्वमद्धरिणी सकबारतम बलवंत स्वानम तेज बहादम सर्व उन्नमा महापुरुषम पुरुषोत्तमम शंबले अस्थानम गिरे विष्णु सुमितियम गर्भमाधक्म पृथ्वीपाल बरहारत ककर कर हरत तबुस्यतम परंपरागतम परमात्मम स्वाहा। इंशाअल्लाह ताला कभी मौका मिला तो मैं आपके दायरे मोहब्बत में आऊंगा और इस मंत्र का तर्जमा मैं यहीं से अपनी तकरीर को शुरू करूंगा और आपको जामे शहादत आपको जामे शराब मोहब्बत पिलाऊंगा और यहाँ से जन्नत पहुंचा करके मैं चला जाऊंगा। जरा मुस्कुराकर बोले सुभान अल्लाह। अब भोजपुरी का आखिरी शेर सुने और मैं अब मेरी जगह इंतजार कर रही है। हमारे माँ और बहनें बैठी हैं दुआओं से नवाज दे अपने छोटे भाई को और आप फसाद माशाअल्लाह सबसे कम पढ़ा लिखा आदमी आपके सामने बोल रहा है मुस्कुरा कर बोले सुभान अल्लाह के धरती चरणवा चूमे संसार हो। मैं कलाम भाई को खोज रहा हूँ वो किधर गए हैं। कलाम भाई लग रहा है कि खाना खिलाते खिलाते खाते ऐसा तो नहीं है कि खिलाते खिलाते खाने लगे हैं माशाअल्लाह। सुने कि धरती चरणवा चूमे
चूमे, हाँ चूमे संसार हो। आप लोग सुनिए, बहुत पढ़े लिखे ज़हनियत के मालिक, बड़े बड़े आंख लेकर के मुझको देख रहे हैं माशाअल्लाह। कि धरती चरणवा चूमे चूमे संसार हो, कि धरती चरणवा चूमे चूमे संसार हो, धरती चरणवा चूमे चूमे संसार हो। प्यारे प्यारे सोड़े मीठे प्यारे नबी जी ऐलन, प्यारे नबी जी ऐलन आइल बहार हो, प्यारे नबी जी ऐलन आइल। अब आखिरी पैगाम आप लेकर के जाइए। शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में आए हैं, मेरी माँ और बहनें बातों को सुन रही है। मैं आखिरी पैगाम उनके हवाले कर रहा हूँ। पहले की माँ थी, जब चलते थी तो कुरान पढ़ती थी, सोती थी तो कुरान पढ़ती थी, जागती थी तो कुरान पढ़ती थी, बैठती थी तो कुरान पढ़ती थी। लेकिन आजकल की माँ क्या करती है, जब बच्चा रोता है तो उसको कार्टून लगा करके दे देती है। जब बच्चा रोता है तो इंस्टाग्राम खोल करके दे देती है, बेटा देखते रहो। और एक इत्तेफाकन बीच में कैसा कॉमेडी मशहूर हुआ, जिसको हमारे बच्चे नकल करने लगे, टेंगे 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 टेंगे। मैं भी कह रहा हूँ टेंगे टेंगे, ये टेंगे 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 ये इतना मशहूर हुआ, इतना मशहूर हुआ कि हमारे कौम के बच्चे, हुसैनी बच्चे इसका नकल करने लगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी माँ और बहनें, कल की माँ थी, जब चलती थी तो कुरान पढ़ती थी, सोती थी तो कुरान पढ़ती थी, जागती थी तो कुरान पढ़ती थी, बैठती थी तो कुरान पढ़ती थी। लेकिन आज की माँ है, जब बच्चा रोता है तो मोबाइल को दे देती है, बच्चा नहीं मानता है मोबाइल को दे देती है, इंस्टाग्राम खोल देती है, फेसबुक खोल देती है। मैं कहना चाहता हूँ कि जब बच्चा बड़ा होगा तो फ्री फायर नहीं खेलेगा तो क्या खेलेगा, जब बच्चा बड़ा होगा पबजी नहीं खेलेगा तो क्या खेलेगा। अगर बच्चे को कामयाब करना चाहती है तो कल की माँ जो तरीका अपनाती थी, जब बच्चा रोता था तो नबी की दीवाने, जब बच्चा रोता था तो वो नबी की सदाएं बुलंद करती थी, जब बच्चा रोता था नबी की नात सुनाया करती थी, जब बच्चा रोता था तो लोरियां नहीं बल्कि नबी के तराने सुनाया करती थी। और जब बच्चा पूछता था कि मेरी माँ इतने नबी के तराने क्यों गुनगुनाती है, मेरी माँ इतने कुरान क्यों पढ़ती है, तो माँ मुस्कुरा करके जवाब देती है कि मेरे बच्चे, अगर कोई यजीदी आकर के नबी के दीन को मिटाना चाहेगा, अगर कोई यजीदी आकर के नबी को दीन को मिटाना चाहेगा तो मेरा बेटा गुलाम हुसैन बन करके अपने गर्दन को कटा लेगा, मगर नबी की दीन की आजमत को कभी झुकने नहीं देगा। पहले की माँ थी, मगर आज की माँ है। मैं चैलेंज करता हूँ, अपने बच्चों को मोबाइल ना दो। अपने बच्चों को 95% अगर हमारे कौम में बुराइयां है, अगर हमारी कौम पीछे चल रही है तो मोबाइल के जरिए से चल रही है। मोबाइल ना दो, कुरान पढ़ करके सुनाओ। मोबाइल मत दो। अगर मोबाइल है तो सूरह यासीन की तिलावत अपने बच्चों को सुनाओ। अगर मोबाइल है तो इमाम हुसैन का जिक्र अपने बच्चों को सुनाओ। अगर मोबाइल है तो नबी की नात अपने बच्चों को सुनाओ, ताकि ये बच्चा पूछे कि माँ तू नात क्यों सुनाती है, नबी की जिक्र को क्यों सुनाती है। तो माँ मुस्कुरा करके बोले, बच्चे अगर कोई यजीदी आकर के इस्लाम को मिटाना चाहेगा तो मेरा बच्चा गुलाम हुसैन बन करके अपने गर्दन को कटा लेगा, मगर नबी की दीन को कभी मिटने नहीं देगा। नबी की दीन को कभी मिटने नहीं देगा इंशाअल्लाह ताला। मैंने आयत करीमा पेश किया है, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। वह लोग जो रातें गुजार देते हैं अपने रब के लिए क़याम करते हुए और सजदा करते हुए। इंशाअल्लाह ताला फिर कभी मौका मिला मैं आपके दायरे मोहब्बत में आऊँगा और इंशाअल्लाह ताला मैं एक खुसूसी मैं आपको पैगाम दे करके जाऊँगा, हमें ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए। मैंने आयत करीमा पेश किया, अल्लाह ताला उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे कहने में और आप फसाद को सुनने में कोई गलती हो गई हो, कोई खता हो गई हो तो मौला उसे माफ अता फरमाए और हम सबको उस तकरीर पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम जोर से कुरान था, कुरान है, कुरान
और इस्लाम के गर्दन पे हुसैन इब्न अली का एहसान था, एहसान है, एहसान। आप लोग कहीं जाएंगे नहीं? अफसर कलाम अशरफी साहब नात शरीफ पढ़ेंगे। अरे वाह क्या बात है। अच्छा कुछ लोग खत्म होने के बाद भी नाम लेते हैं। अफसर कमाल अशरफी साहब